हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास रहेगा डीएड आईडीडी फर्स्ट ईयर से रहेगा, यानी कि आईडीडी फर्स्ट ईयर से। ठीक है, फर्स्ट ईयर से बात करेंगे कोर्स 2 पर। हमारा कोर्स 2 है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा हमारा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, तो दोस्तों न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या है, इसके बारे में जानेंगे और इसके लक्षणों के बारे में जानेंगे और इसमें कौन कौन से विकार सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इस स्थिति से तो उन सभी के बारे में जानेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा कोर्स 2 से रहेगा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आईडीडी फर्स्ट ईयर। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जैसे कि अगर हम इसका नाम ही या पढ़कर ही हमें पता चल रहा है तंत्रिका विकास संबंधी विकार। अब तंत्रिका विकास संबंधी विकार जो है मस्तिष्क की किसी असामान्य स्थिति से है जो कि व्यक्ति के सभी विकासों को प्रभावित करता है। अब कौन कौन से मस्तिष्क से जो विकास है हमारे, ठीक है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमारा कॉग्निशन हो गया। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे अटेंशन का हो गया, कॉग्निशन हो गया। और जो अगर हम विकारों की बात करें तो इन सभी चीजों में असामान्यता आना, ध्यान में अभाव यानी कि ध्यान की कमी हो जाना। ठीक है, जब ध्यान का अभाव हो गया तो टेंशन कम हो गई, यानी कि उसमें बौद्धिक अक्षमता आने लगी, धीरे धीरे उसके लक्षण बढ़ने लगे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे विकार जो मानसिक स्थिति हम कह सकते हैं, असामान्य मानसिक स्थिति और क्या है तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याओं से है न्यूरो डेवलपमेंटल विकार या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, विकास संबंधी विकारों को तंत्रिका विकास संबंधी विकार कहा जाता है। यानी कि अब जो विकास संबंधी विकार हो गए, जैसे अगर हम बात करें एडीएचडी हो गया हमारा, ऑटिज्म हो गया, एएसडी हो गया, ठीक है, एडीडी हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है, कहीं ना कहीं विकासात्मक अक्षमताएं हैं, या हम कह सकते हैं ये सारे क्या है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो जितने भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, विकास संबंधित जो विकार हैं, वे सभी विकार क्या कहलाते हैं, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार कहलाते हैं। यह तंत्रिका विकास संबंधी विकारों का एक समूह है, यानी कि सभी विकारों का एक समूह है। तंत्रिका विकास संबंधी विकार जो है बहुत सारे विकारों का समूह है जो तंत्रिका तंत्र के विकास को प्रभावित करता है। यानी कि बहुत सारे विकारों का समूह जो तंत्रिका तंत्र के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है, उसे हम कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार, जिससे असामान्य मस्तिष्क कार्य होता है। यानी कि हमारा मस्तिष्क क्या है, असामान्य कार्य करना शुरू कर देता है, जो भावना और सीखने की क्षमता, आत्मनियंत्रण और स्मृति को प्रभावित करता है। भावना यानी कि हमारे इमोशनल डेवलपमेंट हो गए, ठीक है, सीखने की क्षमता यानी कि लर्निंग डिसऑर्डर हो गया हमारा। ठीक है, अगर हम बात करें आत्मनियंत्रण तो सेल्फ कंट्रोल हमारा खो जाता है, तो हम कह सकते हैं हाइपर एक्टिविटी जहां हो गई हमारी। ठीक है, और स्मृति को भी प्रभावित करता है, यानी कि मेमोरी को, यानी कि हमारी स्मृति जो है, याद करने की शक्ति जो है या याद रखने की शक्ति जो है, स्मृति जो है, उसको भी प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं इस प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करता है, जिसमें सीखने की समस्या आती है, सीखने में कठिनाई होती है। ठीक है, और संप्रेक्षण करने में कठिनाई होती है, हम कह सकते हैं भावनात्मक कठिनाइयां उसमें आती हैं। ठीक है, और आत्मनियंत्रण और स्मृति को प्रभावित करता है। स्मृति से मतलब हो गया दोस्तों याद रखने से, भूल जाने से, ठीक है ना, ये सारी चीजें। फिर कह रहे हैं विकासात्मक या तंत्रिका विकास संबंधी विकार, मस्तिष्क या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की वृद्धि और विकास से संबंधित विकार है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो विकासात्मक विकार जो होते हैं वे मस्तिष्क या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की वृद्धि, यानी कि जो हमारे शरीर में क्या, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे ब्रेन जो है, उसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो वृद्धि है और विकास से संबंधित विकार है।
यानी कि अगर हम कह सकते हैं हमारे मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई भी असामान्य स्थिति, अस्वस्थ स्थिति, ठीक है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कोई भी असामान्य वृद्धि या विकास क्या है, एक तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र उनके कामकाज से जुड़े होते हैं, समझ रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि विकासात्मक या तंत्रिका विकास संबंधी जो विकार है वो मस्तिष्क या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के वृद्धि और विकास से संबंधित है, जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र और उनके कामकाज से जुड़े होते हैं। यानी कि उन विकास वृद्धि से संबंधित है जो क्या है, मस्तिष्क में हमारे और जो उनके कार्य हैं, तंत्रिका तंत्र का और मस्तिष्क का जो कार्य है उन सबसे जुड़े होते हैं। जब ये कार्यों में किसी प्रकार की असामान्यता आ जाती है तो वह कारण विकारों का उत्पन्न कर देती है। आप समझ रहे हैं। फिर कह रहे हैं अगर संक्षेप में कहा जाए या आम भाषा में कहा जाए, साधारणतः किया जाए कि संक्षेप में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का असामान्य विकास ही तंत्रिका विकास संबंधी विकार है। यानी कि एक शब्द में हम कह सकते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या है, तो सीधे सीधे यहां से देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का असामान्य विकास ही या विकास की स्थिति जो है वो क्या है, तंत्रिका विकास संबंधी विकार है। फिर कह रहे हैं तंत्रिका विकास संबंधी विकारों में अन्य विकार भी हैं, ठीक है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में और भी जो डिसऑर्डर हैं जो शामिल किए गए हैं, या हम यहाँ पर टाइप्स बोल सकते हैं इसके, ठीक है ना, टाइप्स बोल सकते हैं, प्रकार बोल सकते हैं इसके, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। और हम तंत्रिका विकास संबंधी विकार के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले कह रहे हैं दोस्तों सीखने की अक्षमता, यानी कि सीखने की अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। अब लर्निंग डिसेबिलिटी हमारी इस डिसऑर्डर में इंक्लूड है। लर्निंग डिसेबिलिटी सीखने संबंधी विकार हो गया, ठीक है। अब सीखने संबंधी विकार के कई सारे प्रकार हैं, ठीक है। दूसरा है स्वलीनता, यानी कि हमारा ऑटिज्म आ गया इसमें, ठीक है, स्वलीनता जो है, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रकार कह रहे हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि ध्यान अभाव, ठीक है, अति सक्रियता विकार, ठीक है। फिर दूसरा कह रहे हैं ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं ADD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ध्यान अभाव विकार, ठीक है। उसके बाद और ऐड हो गया डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है दोस्तों, सीखने की जो अक्षमता है उसका एक प्रकार है डिसलेक्सिया, ठीक है। तो दोस्तों डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने संबंधी, ठीक है, पढ़ने से संबंधित विकार या पढ़ने संबंधी अक्षमता डिसलेक्सिया कहलाती है। दूसरा इसमें एक और शामिल है डिसग्राफिया, यानी कि लिखने संबंधी विकार या लिखने संबंधी अक्षमता या लिखने संबंधी समस्या डिसग्राफिया कहलाती है। अब ऐसा मत बोल देना कि कोई 4 साल का बच्चा लिख नहीं पा रहा है तो क्या उसको डिसग्राफिया है, एक कंडीशन आप समझ रहे हैं, उसके अंदर इनएबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं वो डिसऑर्डर के रूप में डिसग्राफिया यानी कि लिखने संबंधी विकार, जो अक्सर हमें क्या सेरेब्रल पालेसी, ठीक है, अटैक्सिया, एथियोइड स्पास्टिसिटी वाले बच्चों में हमें देखने को मिलता है। ऑटिज्म ADHD में भी हमें ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद एक लर्निंग डिसेबिलिटी का टाइप और इसमें ऐड है, कह रहे हैं डिसकैलकुलिया, जो गणना संबंधी विकार से संबंधित है, यानी कि गणितीय अंकगणितीय गणनाओं से संबंधित है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, गुणसूत्रीय असामान्यता, ठीक है ना, गुणसूत्रीय असामान्यता। उसके बाद कह रहे हैं बौद्धिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी इसमें हमारी ऐड है। फिर कह रहे हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर, यानी कि भाषा विकार भी इसमें शामिल है। श्रवण हानि यानी कि हियरिंग इंपेयरमेंट आ गया आपका, ठीक है। और ये कह रहे हैं ब्रेन मस्तिष्क की आघात, यानी कि हमारा ब्रेन इंजरी भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम प्रमस्तिष्क पक्षाघात यानी कि हम सेरेब्रल पालिसी भी बोल सकते हैं यहाँ पर। और कुछ सामान्य विकार भी तंत्रिका विकास संबंधी
विकार हैं, क्यों है ये सारे विकार, हमने सारी चीजें देखी ना, सारी चीजें जो हैं विकास संबंधित हैं। अब उन विकासों का बात हो रहा है जो हमारे मस्तिष्क के क्षेत्र से संबंधित होती है, तंत्रिका तंत्र के क्षेत्र से संबंधित है। ये सारी अक्षमताएं या विकार, इसलिए हम इन सभी विकारों को क्या कह सकते हैं, तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका विकास संबंधी विकार कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कई अलग अलग प्रकार के न्यूरो डेवलपमेंटल विकार हैं, यानी कि अगर हम देखें तो बहुत सारे, अगर इन सभी को अलग रखा जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं इसके लक्षण अलग होंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी के, ऑटिज्म के अलग होंगे और एडीएचडी के अलग होंगे। ठीक है, अगर इन सबको अलग अलग देखा जाए तो जो हमारे क्या है विकास, तंत्रिका विकास संबंधी जो विकार है, उन सभी के लक्षण क्या है, अलग अलग होंगे, सभी की प्रकार अलग है तो अलग अलग उनके लक्षण एवं विशेषताएं होंगी। ठीक है, अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंटल विकार, न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है और इसलिए एक विशिष्ट विकार से जुड़े संकेत और लक्षण कुछ हद तक भिन्न हो सकते हैं, यानी कि कोई भी एक विकास से जुड़े जो लक्षण है भिन्न हो सकते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल के लिए बात करें तो एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन ले लीजिए और आप एक एडीएचडी वाला ले लीजिए, दोनों के सिम्टम्स अलग अलग हमें नजर आएंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं अलग अलग है जो कि निम्नलिखित हैं, तो इसमें हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसमें क्या है, तंत्रिका विकास संबंधी विकार के लक्षणों पर बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, कुछ निम्नलिखित लक्षण उन्होंने बता रखे हैं। सबसे पहला कह रहे हैं मिजाज हताश, चिंता, भावनात्मक मुद्दे और चिड़चिड़ापन, बेचैनी, यानी कि क्या है, जो व्यक्ति है ऐसी अवस्था में जिसको ये विकार से पीड़ित है तो उसके साथ क्या है, मिजाज क्या, हताश यानी कि हमेशा परेशान रहना। ठीक है, चिंता यानी कि किसी प्रकार की कोई चिंता में ग्रस्त रहना हमेशा, भावनात्मक विकार, हंसना, रोना। ठीक है, ये सारी चीजें, और क्या है, बेवजह चिड़चिड़ापन और अजीब सी बेचैनी। ठीक है, एकदम से खुश होना, एकदम से परेशान होना, या एकदम से झल्ला जाना, या एकदम से रोना, या एकदम से हंसना, ये सारी चीजें। फिर कह रहे हैं चेहरे के भावों में कमी और आंख से संपर्क बनाए रखने में असमर्थता, यानी कि इन छात्रों में या इन बच्चों में हम कह सकते हैं जो बच्चा इस विकार से पीड़ित है उसे क्या है, चेहरे के भाव में कमी होगी, यानी कि जब हम हंसते हैं ना या हम कोई ऐसी खुशी की बात कहते हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन भी हमारे साथ क्या करते हैं, अपना एक्सप्लेन करते हैं कि अरे खुशी, वाओ। तो उनका क्या है, कहीं ना कहीं वो शब्द तो वो बोलेंगे लेकिन कहीं ना कहीं उनके भाव जो होंगे चेहरे के वे दिखाई नहीं देंगे या फिर वे छुपे रहते हैं। तो चेहरे के भाव में कमी, आंखों में संपर्क बनाए रखने में असमर्थता, यानी कि आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, आई कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते हैं, या किसी व्यक्ति से बात करने पर जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आंखें से आंखें देखकर बात करते हैं, उसके आमने सामने खड़े होकर और देखकर हम बातचीत करते हैं। लेकिन इन बच्चों के साथ क्या होता है, ये आई कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते या आई कांटेक्ट करने में इनको समस्या होती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं बोलने तथा पढ़ने लिखने में समस्या, गणना संबंधी भी समस्या है, यानी कि डिसलेक्सिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया, ये सभी समस्याएं एक हमारे अधिगम अक्षमता वाले बच्चे की हैं। तो ये सारी समस्याएं हमें इन बच्चों में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं आदेशों और निर्देशों को समझने में कठिनाई और शब्दों की पुनरावृत्ति। आदेशों मतलब हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन उनको देना या कोई डायरेक्शन देना, इन सभी को समझने में उन्हें समस्या होती है। और कह रहे हैं शब्दों की पुनरावृत्ति, कहीं ना कहीं एक रिपीटेड बिहेवियर के साथ ये क्या करते हैं, बोलते जाते हैं, किसी एक शब्द को सुनने के बाद उसी शब्द को क्या करेंगे, रिपीट करते रहेंगे। अब यहाँ पर रिपीट करने का मतलब इकोलेलिया मत कह देना, इकोलेलिया एक ऐसी कंडीशन है जो शब्द जो बच्चा यूज करता है उसमें क्या है, वो अर्थहीन होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेड बिहेवियर हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सुना हुआ शब्द ही वो बार बार रिपीट करेगा। फिर कह रहे हैं शरीर के अंगों को हिलाना या फड़फड़ाना, एक ऐसे देखिए दोस्तों इनमें व्यवहार देखने को मिलता है कि शरीर के अंगों को, यानी कि बेवजह हाथ हिलाना, सिर गर्दन हिलाते रहना, धड़ हिलाते रहना, और एक जैसे कि कोई हम कह सकते हैं फड़फड़ाने का मतलब है यहाँ पर मतलब अजीब अपने शरीर को कंपन करते रहना। क्लोनस जैसी अगर हम बात करें इनवॉलेंट्री मूवमेंट से हमें ऐसे लगता है कि इनके अंदर इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी संतुष्टि के लिए अपने शरीर में इस प्रकार के कोई व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
फिर कह रहे हैं आसानी से विचलित हो जाना या डर जाना, यानी कि किसी चीज को देखकर, जैसे कि रस्सी को सांप समझना, बहुत ऊंचाई से देखकर नीचे की तरफ डरना, ठीक है, बहुत नीचे को देखकर डरना, या पानी से डर जाना, किसी आवाज से डर जाना। तो क्या है यहाँ पर, आसानी से विचलित हो जाते हैं और डर जाते हैं। उसके बाद कह रहे हैं आंदोलन के समन्वय में समस्या, यानी कि बैलेंस करने में समस्या, ठीक है, बैलेंस नहीं कर पाते हैं कहीं कहीं पर, ध्यान देने या सुनने में परेशानी। देखिए दोस्तों, इनको जब किसी प्रकार का निर्देश दिया जाता है, कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो क्या करते हैं, ये अपना अटेंशन क्या है इतना कम रखते हैं, या क्या करते हैं कि इनके ध्यान में कमी होती है, या हम कह सकते हैं ध्यान अभाव होता है, इनमें ध्यान में कमी होती है, जो कि किसी बात को सुनना ये पसंद नहीं करते हैं या कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं समय के प्रबंध में कठिनाई, यानी कि अपनी दिनचर्या के साथ अपने समय को प्रबंध नहीं कर पाते हैं, अपने टाइम टेबल को मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। समन्वय के साथ समस्या, यानी कि कोऑर्डिनेट करना, कहीं समायोजन करना या कोऑर्डिनेट करना, चाहे वो अपने एनवायरनमेंट के साथ हो, चाहे अपने फैमिली मेंबर के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, टीचर के साथ हो, ठीक है, कहीं भी ये क्या कर समायोजन नहीं कर पाते, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, अपने आप को एडजस्ट करने में इन्हें समस्या होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा तंत्रिका विकास संबंधी विकार और उनके लक्षण और उनके प्रकार दोस्तों। ठीक है, देखिए आपको एग्जाम में जो जितने भी मैं आपको डिसऑर्डर पढ़ा रही हूँ, अभी मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पढ़ाया था, ठीक है, और आज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज भी हो गई हमारी। तो दोस्तों ये क्या है, आपको क्या है कि ये सारे यूनिट के जितने भी विकार है ना, एक ही साथ पूछे जाएंगे 10 नंबर में, या तो आपको 2 नंबर में इनकी केवल डेफिनेशन पूछी जाएंगी। तंत्रिका विकास संबंधी विकार को परिभाषित कीजिए, ठीक है, या हम कह सकते हैं विकासात्मक अक्षमता को परिभाषित कीजिए, इस तरीके से आएगा आपका। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, विकासात्मक विकार को परिभाषित कीजिए, अगर ये 10 नंबर में पूछा जाएगा तो आपके सभी विकार एक ही क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। जितने भी मैं आपको कराऊंगी आपके यूनिट में जो दे रखे हैं, ध्यान रखना उन सबको हमने एक साथ करना है। ठीक, तो इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है या कुछ गलत लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।